मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आज के समय में लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक उन्हें उस काम से व्यक्तिगत लाभ नहीं दिखता। पहले अध्याय के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। क्या आप भी सोचते हैं कि जिनके पास पैसा और सफलता है वे कितने भाग्यशाली हैं? असल में सफलता का भाग्य से कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके पास सोचने का समय नहीं होता कि कुछ उनके पास खुद ब खुद आएगा। सफल लोग वे होते हैं जिनके पास एक दृष्टि होती है, कुछ करने की चाहत होती है। वे अपनी इच्छाओं को कार्य में बदल देते हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। अगर आपके अंदर यह क्षमता है कि आप दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं तो दुनिया भी आपके सामने झुकेगी। सफल और औसत व्यक्ति की सोच में बड़ा अंतर होता है। सफल व्यक्ति का एक मिलियनेयर माइंडसेट होता है और अगर आप चाहें तो आप भी यह माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। इन अध्यायों को इस तरह से तैयार किया गया है कि वे आपकी मदद कर सके। सफल व्यक्ति का माइंडसेट कैसा होता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह जानने के लिए आपको इन अध्यायों को पढ़ना होगा। ये अध्याय वित्तीय सफलता के इर्द गिर्द बुने गए हैं, लेकिन इनमें बताई गई आदतें आपको जीवन के हर चरण में मदद करेंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। क्या आप सच में जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए? क्या आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता है? अगर नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत से लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं। इस किताब की संक्षेप में आपको यह जानने का तरीका मिलेगा कि जीवन का उद्देश्य कैसे जाना जाता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब आपको यह पता चल जाए तो आप यह तय करें कि आपको उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना है। अपने उद्देश्य के अनुसार खुद को तैयार करें और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहें। सोचिए कि आपको एक लंबे सफर पर कार से जाना है, लेकिन आपको रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आपका सफर कैसा होगा? इसलिए एक सरल तरीका है कि आप खुद से सवाल करें, क्यों? यही सवाल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेखक और उनकी टीम ने आत्म खोज की एक तकनीक विकसित की है जिसमें आपको एक साथी की आवश्यकता होगी जो आपसे क्यों वाले सवाल पूछेगा। आपके जवाबों से नए सवाल उठेंगे। लेखक ने इस तकनीक का नाम 7 लेवल्स डीप रखा है। ये सवाल 7 स्तरों तक चलेंगे। इस अभ्यास से आपको न केवल मदद मिलेगी बल्कि अपने उद्देश्य के बारे में भी स्पष्टता मिलेगी। नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकले। इंसान के अंदर 2 तरह की आदतें होती हैं, एक जो दूसरों से जलती है और दूसरी जो दूसरों के प्रति प्यार और सहानुभूति रखती है। अब यह तय करना आपको है कि आपके अंदर कौन सी आदत जीतेगी। आपको हर नकारात्मक चीज से बाहर आना है और जो आपको पीछे खींच रही है उससे भी। हमारे अंदर एक आवाज भी होती है जो हमारी आत्मसम्मान को गिराती रहती है। वह आवाज हमें यह भी बताती है कि हमारे अंदर कई कमियां हैं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपनी इस नकारात्मक आवाज को बंद करना होगा। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हम आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं। आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। जब आप अपनी खुशी के काम में लगे होते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और नए कौशल विकसित करते हैं। अपने समय का निवेश करें। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आज से बल्कि अभी से केवल सफल लोगों की सलाह सुने। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो सलाह देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको यह तय करना है कि जिनकी सलाह आप ले रहे हैं उन्होंने उस क्षेत्र में क्या किया है। सलाह देने वाले की पर्सनालिटी का मूल्यांकन करें। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है, लेकिन वे दूसरों को सलाह देने में पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है। आपके अंदर जो नकारात्मकता है उससे सीखने की कोशिश करें। जब आप उससे सीखने लगेंगे तो आप अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण से मिलेंगे। आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण प्रेरित, खुश, जीवंत और सफल होगा। इस अध्याय में आप उन 3 आदतों के बारे में जानेंगे जो आपको आपके अंदर छिपे असली हीरो से मिलवाएंगी। पहली आदत, खुद को विजेता की तरह समझना शुरू करें। कल्पना कीजिए कि एक होटल में 2 लोग अलग अलग टेबल पर बैठे हैं। पहला व्यक्ति उदास और चुपचाप वेटर का इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति मुस्कुराते हुए वेटर से मजाक कर रहा है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन अधिक खुश है। पहला व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति खुश और विजेता की तरह नजर आ रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल उठता है कि मुझे तो विजेता वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्या मैं एक्टिंग करूं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप हंसने की एक्टिंग करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
कई शोधों में यह बात सामने आई है कि हंसने से इंसान बेहतर बनता है। फेक इट टिल यू मेक इट का सिद्धांत अपनाएं। जब तक आपको अंदर से विजेता वाली फीलिंग नहीं आती, तब तक विजेता की एक्टिंग करें। दूसरी आदत, खुद से सकारात्मक बातें करें। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कैसे बात करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। इसलिए हमेशा अपने बारे में सकारात्मक बातें करना चाहिए। तीसरी आदत, अपने सामाजिक परिवेश को बेहतर बनाते रहें। कई शोधों में यह बात सामने आई है कि आपका सामाजिक वातावरण आपके मानसिक स्वास्थ्य और सफलता पर गहरा प्रभाव डालता है। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इन 3 आदतों को अपनाकर आप अपने अंदर के असली हीरो को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इंसान ज्यादातर अपने आसपास के लोगों से ही सीखता है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपका माहौल सकारात्मक हो। यह भी सुनिश्चित करें कि आप अधिकतर सकारात्मक लोगों की संगत में रहें। याद रखें, आप अपने आसपास के लोगों का औसत होते हैं। जिस तरह के लोग आपके चारों ओर होंगे, आप भी उसी तरह के बनेंगे। हम सभी की एक जीवन कहानी होती है, जिसे हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप वही हैं जो आप बताते हैं कि आप हैं। कंफ्यूज मत होइए। इसका मतलब यह है कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं, उसी तरह आप बन जाते हैं। आपकी जीवन कहानी उसी तरह की होती है जैसे आपने जीवन जिया है। इसलिए लेखक कहते हैं कि यह एक दो तरफा सड़क है। जब भी हम खुद को कोई कहानी सुनाएं, तो बहुत सावधानी से बताएं, क्योंकि जैसी कहानी हम खुद को बताते हैं, उसी तरह की जिंदगी हम जीते हैं। उदाहरण के लिए, इस किताब के लेखक, जो एक सफल कोच है, कभी भी सफल नहीं बन पाते अगर उन्होंने खुद से यह नहीं कहा होता कि उन्हें सफल होना है। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद से कुछ सवाल करें। ये सवाल कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सफल व्यक्ति की तरह जीवन जीना है, तो आपको खुद से सवाल करने होंगे। आप खुद से पूछें, क्या आपके पास कोई उपलब्धि है जिसके बारे में आप खुद को बता सके? क्या आप अपनी जिंदगी बस बहाने बनाने में बिता रहे हैं? इन सवालों से आपकी आत्मा जागेगी। खुद का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान को अंदर ही अंदर कई जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि आप ही अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। खुद के अंदर सकारात्मक बदलाव लाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप खुद से कठिन सवाल करना सीखें। अगर आप खुद से कठिन सवाल करना सीख जाएंगे, तो आप अपने जीवन में कुछ बेहतर जरूर कर लेंगे। खुद पर इतना भरोसा करें जितना कि आपको किसी और पर ना हो। दुनिया को जीतने की हिम्मत आपके पास है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। जीवन में नजरिए का खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, लेखक को बचपन से एक बीमारी थी जिसका नाम था ADHD। काफी लंबे समय तक लेखक इस बीमारी से परेशान रहे। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था और उन्हें निर्देशों का पालन करने में कठिनाई होती थी। वह किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते थे और एक चीज से दूसरी चीज पर कूद जाते थे। फिर लेखक की मुलाकात इस बीमारी के विशेषज्ञ नेट हेलोवेल से हुई। उन्होंने लेखक को बताया कि ADHD एक अच्छी चीज है। इस तरह सकारात्मक सोच और सही संगत के माध्यम से आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह उन लोगों को होती है जो काफी पैशनेट और सक्रिय होते हैं। इसलिए इसे अपनी कमजोरी न समझे, बल्कि इसे अपनी ताकत बना ले। उसी दिन से लेखक ने अपनी स्थिति को ताकत में बदल दिया। उन्होंने इस बीमारी को देखने का नजरिया बदल लिया और उनकी सारी समस्याएं एक पल में समाप्त हो गई। इसलिए कहा गया है कि नजरिया बदलने से पूरा खेल बदल जाता है। अपने जीवन को जीने का तरीका बदले। जो चीजें आपको पीछे खींचती है, उन्हें पहचानें और आगे बढ़ते रहें। समय का सही उपयोग करना सीखें। आपने कई बार सुना होगा कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है। यह सच है कि मिलियनेयर काफी मेहनत करने के बाद ही अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, लेकिन क्या मिलियनेयर सिर्फ हार्ड वर्क से बनते हैं? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क मायने नहीं रखता। यह भी मायने नहीं रखता कि आपने कितने घंटे मेहनत की है। असली मायने यह रखता है कि आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है या नहीं। मतलब, जितनी देर आपने काम किया है, उस दौरान आपका कितना फोकस अपने काम पर था। अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें। आपकी यह कोशिश भी होनी चाहिए कि जितनी भी चीजें आपके जीवन में प्रोडक्टिव नहीं है, उन्हें बाहर निकालकर फेंक दे। समय को एक निवेश की तरह ले। जब आप पैसे का निवेश करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या रहता है? क्या आप अधिकतम रिटर्न के बारे में सोचते हैं? अगर हां, तो समय को लेकर ऐसा क्यों नहीं सोचते? इसलिए कहा गया है कि टाइम से बड़ा निवेश कुछ नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना अधिकतम समय आप काम पर लगाएं।
अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो इसका सीधा असर आपके राजस्व पर पड़ेगा। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि किस चीज पर समय लगाने से आपका व्यवसाय बढ़ेगा। यह कोई क्रिएटिव स्किल भी हो सकती है। जिस भी चीज में समय देने से आपका व्यवसाय बढ़े, बस आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आप हफ्ते भर की 2 लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। पहली लिस्ट का नाम टुडे लिस्ट रखें, जिसमें वे सारे काम हो जो आपके व्यवसाय के लिए जरूरी है। दूसरी लिस्ट का नाम नॉट टुडे लिस्ट रखें, जिसमें वे काम हो जिन्हें आपको आज नहीं करना है। आज से ही आप अपने सारे अनप्रोडक्टिव कामों को बाहर का रास्ता दिखा दे। एक बार अगर आपने अपने अपने अनप्रोडक्टिव कामों को खत्म कर दिया तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति फोकस्ड हो जाएंगे। आप उस दिशा में बढ़ते जाएंगे जहां से आपको पैसे और खुशियां दोनों मिलेंगी। अब हम बात करेंगे आत्मविश्वास की। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोगों में एक ऐसी खूबी होती है जो सभी में पाई जाती है? वह खूबी है आत्मविश्वास। सच्चाई के साथ खुद से एक सवाल करें, जब आपके पास आत्मविश्वास नहीं था तब क्या आपने कभी सफलता पाई है? इस सवाल का उत्तर आपको अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर देना होगा। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। आपका जवाब होगा नहीं, और आपके दिमाग पर जोर डालने के बाद भी कुछ याद नहीं आएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि बिना आत्मविश्वास के आप किसी भी लड़की से डेट के लिए नहीं पूछ सकते। सोचिए, अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो आत्मविश्वास की आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू है? यह उस किताब की तरह है जिसे पढ़कर लड़के बोर्ड एग्जाम पास करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में पहली चीज जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मविश्वास को जोड़ें। एक बार जब आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया तो आपका डर अपने आप ही भाग जाएगा। याद रखें, आप आत्मविश्वास को खरीद नहीं सकते, इसलिए इसे विकसित करने की शुरुआत कर दीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। इसका एक सरल सा फार्मूला है। अपने जीवन में 4 C को याद करें: करेज, हिम्मत, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, कैपेबिलिटी, क्षमता, और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक करेज, हिम्मत। आपके अंदर कुछ नया करने की हिम्मत होनी चाहिए। यह हिम्मत आपको खुद से आएगी, और यही हिम्मत आपको खुद से आएगी, और यही हिम्मत आपके अंदर आत्मविश्वास को जन्म देगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। एक बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप सफलता के करीब पहुंच गए हैं। 2. कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। आपको हर काम के प्रतिबद्ध रहना होगा, चाहे वह आपका रिलेशनशिप हो या बिजनेस। आपको खुद से यह कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आपको भागना नहीं है। हर काम को पूरा करने के लिए एक प्रतिबद्धता की जरूरत होती है, और यही प्रतिबद्धता आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करे। दियाल का पारे कुवंको बच्चे तो शो को सदा पारता काम भी नफीद है सो तो ल करेगी। 3. कैपेबिलिटी, क्षमता। इसका मतलब है स्किल। आपको पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्यों के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो उसे सीखने की लग भी आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी स्किल या क्षमता पर भरोसा रखें। यही भरोसा आपके आत्मविश्वास को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपने इन तीनों चीजों को अपनाया तो आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की? अपने सफर की शुरुआत करें। आप भी अगले मिलियनेयर बन सकते हैं। एक एक्सरसाइज। अगर आप अभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पेन उठाएं और एक कागज पर लिखना शुरू करें। उस कागज में अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों की लिस्ट बनाएं। इस लिस्ट में आपकी हर छोटी उपलब्धि को शामिल करें जिसने आपको कभी भी गर्व महसूस कराया हो। इस एक्सरसाइज के बाद आपको यह समझ में आएगा कि आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाता है। इस आखिरी एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, और इन सभी उपलब्धियों का क्रेडिट आप खुद को देना भूल गए हैं। इस एक्सरसाइज से आपको खुशी का अनुभव होगा, और खुशी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कभी गौर कीजिएगा कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका आत्मविश्वास कैसे प्रभावित होता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मकता और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप खुश रहते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आपको यह समझ में आएगा कि जब आप खुश होते हैं तो आपका आत्मविश्वास उच्च रहता है। उसी उच्च आत्मविश्वास को आपको स्थिर करना है। एक बार जब आप इसे स्थिर करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप मिलियनेयर बनने के रास्ते पर निकल चुके हैं। अपने भविष्य के लिए आपको सफलता की आदतों को अपने अंदर उतारना होगा। यह एक ऐसा कार्य है जिसे आप टाल नहीं सकते।
अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगर आपको खुद से भी संघर्ष करना पड़े तो भी पीछे मत हटिए। याद रखें, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, इसलिए जोखिम लेने से कभी मत डरिए। हमेशा नई नई स्किल्स सीखते रहिए और उन दिशा में प्रोडक्टिव काम कीजिए जहां से आपको पैसे मिल सके। इस किताब में बताई गई आदतों को अगर आप अपने अंदर लाने में सफल हो गए तो समझ लीजिएगा कि आप अपनी जिंदगी के मालिक बन गए हैं। अगर ये आदतें आपके अंदर नहीं रहेंगी तो आपकी जिंदगी हमेशा परिस्थितियों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इनमें से कुछ आदतें आपकी मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करेंगी, जबकि कुछ आदतें आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगी। याद रखें, असफलता से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ समय के लिए निराश हो भी गए तो फिर से मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। आपके लक्ष्य ही आपको खुशी देंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जीवन में कुछ बड़ा कर सके। जब आपकी सोच में बड़ा करने का ख्याल रहेगा तो आपके एक्शन भी उसी दिशा में रहेंगे। खुद को एक चैलेंज दीजिए जिसका नाम रखिए 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज। सफलता की आदतों को सीखना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस चैलेंज के दौरान आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में भी मदद करेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह एक शानदार अवसर है। आसान नहीं है। आप कैसे उन आदतों को अपने अंदर समाहित करने वाले हैं? अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आया तो एक बात जान लीजिए, अब पढ़ने का समय नहीं है बल्कि कुछ करने का समय आ गया है। अपने आप को 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज दीजिए। इस चैलेंज के दौरान आपको ध्यान रखना है कि हर दिन आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। एक डायरी भी मेंटेन रखें जिसमें आप नोट करते जाएं कि हर दिन आप क्या नया सीख रहे हैं और क्या नया प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को जज करते रहें। 30 दिन के बीच में ही खुद का एग्जाम लेते रहें। इस एग्जाम से आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में बदलाव आ रहा है या फिर आप बस खुद से छलावा कर रहे हैं। याद रखें, छलावा से मंजिल कभी नहीं मिलती, क्योंकि छलावा एक धोखा होता है जो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप खुद से और दूसरों के प्रति हमेशा सत्य का साथ दें। इतने ज्ञान के डोज के बाद इस किताब के लेखक को यह उम्मीद है कि आप अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ यह बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस बुक समरी में कुछ भी अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। धन्यवाद।